जैन प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है कुमार मुकेश सर जीरो.1 यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आपके सामने सबसे पहले कोई भी नोटिफिकेशन हो या कोई भी अपडेट हो लेके आते हैं, चाहे किसी तरह का न्यूज हो, हम आपके सामने सबसे पहले लेके आते हैं। ठीक है, तो आप लोग हमारे इस सेशन को लास्ट तक बने रहेगा, इसमें समझ आ जाएगा कि क्या जो एमटीएस की वैकेंसी यानी रेलवे में जो एमटीएस की वैकेंसी है उसमें क्या क्या पूछने वाला है भाई साहब, क्या एज क्राइटेरिया होगा, क्या सिलेबस होगा और किस सब्जेक्ट से क्या कितने क्वेश्चन पूछने वाले हैं। ठीक है, तो हर एक डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। लास्ट तक बने रहेगा, वीडियो को स्किप ना करिएगा। और अपने नजदीक में जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, एक अच्छा मौका है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इस पे कि क्या पूछने वाला है, क्या कब से फॉर्म भरा जा रहा है और कब तक लास्ट डेट है, करेक्शन क्या कब है, इन सब टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम सीधे चलते हैं पद की तरफ। और पद कितना है? कुल 464 पद है। हमारा जो विभाग है किसका? रेलवे का एक विभाग है, विभाग का नाम DFCCIL है। ठीक है, इससे 464 पोस्ट पे वैकेंसी आई है। फॉर्म आपका अप्लाई हो रहा है। ठीक है, फॉर्म अप्लाई हो रहा है। तो देखिए पद का नाम जो है जूनियर मैनेजर और उसके MTS। ठीक है, इन दो पे बात होनी है। यहाँ MTS की पोस्ट विशेषकर है, ज्यादा सीट इसमें MTS की है, इसलिए MTS के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए, तो यहाँ देखिए फॉर्म आपका कब से भरा जा रहा है, तो फॉर्म 18 जनवरी 2025 से भरा जा रहा है और आज आपका है 20 जनवरी 2025। यहाँ देखिए लास्ट डेट कब है? लास्ट डेट है 16 फरवरी 2025। ठीक है, 16 फरवरी 2025। बहुत से बच्चों का इसका नॉलेज नहीं होगा, तो जो लोग ये नहीं जानते हैं इसमें क्या क्या मांगा है, आपका क्वालिफिकेशन क्या होगा, तो उस सभी अगर आपके पास वो क्वालिफिकेशन है तो इस फॉर्म को जरूर भरें। देखिए यहाँ पे लास्ट डेट है 16 फरवरी 2025। करेक्शन का डेट जो है, करेक्शन का डेट भाई साहब है 23 फरवरी से लेके 27 फरवरी तक। फॉर्म आपको 16 फरवरी तक भरना है और 23 से लेके 27 तक क्या करना है आपको? करेक्शन करना है। जैसे फॉर्म फिल करते समय बहुत लोगों के नाम में गड़बड़ी हो जाता है या किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट के डिटेल्स भरने में गड़बड़ी हो जाता है, चाहे ड्यूबी जो डेट ऑफ बर्थ होता है उसको लेकर। तो इन सब चीजों पे करेक्शन का डेट है 23 फरवरी से 27 फरवरी। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग कि इसमें पेपर कितने होते हैं। भाई साहब पेपर जो होते हैं दो होते हैं। ठीक है, CBT1 CBT2 दोनों का एकदम क्लियर कर दिया है कि किस महीने में। डेट नहीं अनाउंस हुआ है लेकिन महीना तो पता है भाई साहब कि किस महीने में एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट CBT जो होना है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक है, तो ये होगा अप्रैल, क्या अप्रैल 2025 में। और सेकेंड वाला जो होगा भाई अगस्त 2025 में। अगस्त 2025 में इसका सेकेंड वाला एग्जाम होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल का डेट एक ही महीने में भाई साहब पड़ेगा। किसमें? अक्टूबर या नवंबर, दोनों में से किसी एक महीने में आपको अक्टूबर नवंबर में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होता है, जो पिट होता है, वो भी साथ ही साथ होगा। ठीक है, तो आप अपना क्या करिए, फॉर्म सबसे पहले भर लीजिए। ठीक है, फॉर्म भर लीजिए। उसके लिए अलग से एक वीडियो हम लेके आएंगे कि फॉर्म भरते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो उसको अलग से एक वीडियो लेके आएंगे। देखिए यहाँ पे MTS सैलरी कितना है। ठीक है, MTS सैलरी की बात करें भाई साहब, ठीक है, MTS सैलरी की बात करें तो 16,000 से 45,000 के बीच रहने वाली है। ठीक है, लेकिन क्वालिफिकेशन की यही बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन आपका है 10th पास हो। ठीक है, आप अगर 10th पास हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन है, या तो आपके पास 1 साल का अप्रेंटिस होना चाहिए। ठीक है, अथवा क्या है, ITI होना चाहिए NCBT से। ठीक है, NCBT से आपको ITI पास आउट होना चाहिए या अप्रेंटिस 1 साल का होना चाहिए, तब जाके इस फॉर्म को आप भर पाएंगे। ठीक है, तो जिनके पास है ऐसा सर्टिफिकेट तो वो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, यहाँ देख लीजिए MTS टोटल सीट जो है, टोटल सीट की बात करें तो देखिए अनरिजर्व यानी अनरिजर्व जो सामान्य यानी जनरल कैटेगरी से आते हैं उनके लिए 194 सीट है। ठीक है, SC वालों के लिए 70 सीट और ST वालों के लिए 32 सीट। ठीक है, OBC वालों के लिए 122 भाई साहब और EWS वालों के लिए 46 सीट है। ठीक, यहाँ पे देखिए ए रिजर्व कोटा PWBD 33 और एक्स सर्विसमैन के लिए 113 पोस्ट है। ठीक है, तो चलिए ये सब आपको सीट देखने को मिल जा रहा है, इससे अलग अलग कैटेगरी वाइज। यहाँ पे अब सीधे हम लोग बात करते हैं एज लिमिट। सबसे इंपॉर्टेंट भाई, कितने साल के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो एज लिमिट है वह 18 से 33 साल है।
18 से 33 के बाद जो रिलैक्सेशन मिलता है, जो छूट मिलता है एज में, वो भी मिल रहा है, लेकिन आपका एज जो होगा 18 से 33 साल का होना चाहिए। ठीक, उसका सिलेक्शन प्रोसेस पे बात करते हैं। यह कॉलम छोड़ दिए थे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या चीज है भाई साहब, तो इतना आप लोग एक जगह स्क्रीन शॉट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस और निगेटिव मार्क पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो इसकी स्क्रीन शॉट कर लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होगा। पहले तो भाई साहब एक होगा CBT 1, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, वो आपको एक CBT 1 देखने को मिलेगा। इसके बाद CBT 2 होगा। ठीक है, इन दो एग्जाम में अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो किसमें बुलाया जाएगा आपको, बुलाया जाएगा आपको किसमें, DV के लिए। ठीक है, DV के लिए बुलाया जाएगा। तो DV के लिए बुलाया जाएगा तो कितने, CBT 2 में से जितने लोग पास रहेंगे उसमें वैकेंसी के 20 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। ठीक है, यहाँ याद रखिएगा 20 गुना किसके लिए, DV के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, 20 गुना बच्चों को DV के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद आपका होगा पेट, यानी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। जो फिजिकल होगा उसमें आपको कितना, उसमें बुलाया जाएगा भाई साहब 20 गुना, यानी DV और पेट एक साथ होगा तो 20 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। ठीक, 20 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। यहां से जो लोग पास आउट हो रहे हैं, यहां से जो लोग पास आउट हो रहे हैं, यानी वैकेंसी के, मतलब चीजों को समझिएगा, वैकेंसी के 3 गुना बुलाया जाएगा। ठीक है, 3 गुना बुलाया जाएगा। और 3 गुना बुलाने के बाद फाइनल में जब रिजल्ट आएगा तो उतने लोगों का आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद होगा आपका मेडिकल, और यह इसके बाद फाइनल रिजल्ट आ गया। ठीक है, चलिए तो इतना तो आप लोग जान लीजिए कि कितने स्टेज में आपको सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कितने स्टेज में हमको क्वालिफाई करना है। उसका देखिए निगेटिव मार्क की बात करें, निगेटिव मार्क आपका क्या रहेगा, 1/4, जैसे यूपीपी में रहता है ठीक वैसे ही 1/4 की निगेटिव मार्किंग, यानी 4 प्रश्न आप लोग गलत करेंगे, 4 प्रश्न गलत करेंगे तो एक सही वाला क्या होगा, एक सही वाला कट जाएगा। 1/4 का मतलब 4 गलत करने पे एक सही वाला कट जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग सीधे सीधे सारी बातों पे चर्चा कर लिए, सारे टॉपिक को हम लोग समझ लिए। अब सीधे चलते हैं सिलेबस पे। और सिलेबस में देखिए मैथ से, जनरल अवेयरनेस से, जनरल साइंस से और रीजनिंग से और नॉलेज अबाउट रेलवे, यानी रेलवे से संबंधित कुछ जानकारी होंगे, जिससे 10 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। मैथ से आपको 30 प्रश्न देखने को मिलेगा, 15 प्रश्न आपको जनरल अवेयरनेस से, और जनरल साइंस के 15 प्रश्न। रेलवे के किसी भी एग्जाम में आपको साइंस सबसे इंपॉर्टेंट होता है, साइंस के हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ रीजनिंग का आपका 30 प्रश्न होगा, और यहाँ नॉलेज अबाउट रेलवे, यानी रेलवे से संबंधित जानकारी जो होगी उससे 10 प्रश्न होंगे। कुल प्रश्न होंगे 10 के 100। ठीक है, कुल प्रश्न होंगे आपके 100 प्रश्न। और मैक्सिमम मार्क की बात करें तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी नंबर भी आपका कितना होगा, 100। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो टाइम ड्यूरेशन आपका होगा 90 मिनट। ठीक है, 90 मिनट टाइम ड्यूरेशन होगा। ये CBT 1 के लिए है। ठीक है, CBT 1 के लिए है। तो देखिए ऐसे बहुत ही चीजों को आसान करके समझने से ये यहाँ पे ये पता चल रहा है कि CBT 1 और CBT 2, बस यह इस क्राइटेरिया को जो लोग पूरा कर रहे हैं, DV, पेट और मेडिकल, ये तो लगभग हो ही जाना है। तो भाई साहब आप जितने लोग अभी तक इस फॉर्म के बारे में नहीं जानते हैं, चाहे जानते भी हैं फॉर्म को अभी तक फिल नहीं किए हैं, तो जल्द से जल्द, क्योंकि बाद में जो होता है सर्वर आपका स्लो चलने रहता है और उस फॉर्म को अप्लाई करने में दिक्कत आ जाती है, या अप्लाई हो भी जाता है, रजिस्ट्रेशन हो भी जाता है, एप्लीकेशन बेगिन हो भी जाता है, लेकिन वहां पे लास्ट में क्या होता है, पेमेंट में दिक्कत आ जाती है, और सर्वर न चलने के कारण आपका पेमेंट भी रुक जाता है। फिर लास्ट डेट के बाद ऐसा मौका मिलता नहीं कि पेमेंट करें भाई से और फाइनल सबमिट करें। तो फाइनल सबमिट इधर कर लीजिए, इसी मंथ में आपको जितना जल्दी हो सके आप फाइनल फॉर्म को फिल कर लीजिए। ठीक है, चलिए फिर से इसके बाद कोई भी अपडेट आता है तो हम आपके सामने लेके आएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।